नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो काफी सुना जाता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी, ये धारणा कि हमारी सोच हमारी दुनिया को बनाने में मतलब एक एक्टिव भूमिका निभाती है। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं। इसका शीर्षक है आकर्षण का नियम, विचार, वास्तविकता और प्राप्ति। तो हम इसी के आधार पर बात करेंगे। हाँ, तो हमारा इरादा है इस लेख के नजरिए को समझना कि कैसे हमारे विचार ऐसा कहा जाता है कि चुंबक की तरह काम करते हैं हम्म। और जीवन के अनुभवों को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हाँ, लेख का दावा तो बड़ा सीधा है। मतलब जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। चलिए देखते हैं ये नजरिया क्या कहता है। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। तो लेख का जो पहला और शायद सबसे अहम सिद्धांत है वो है समान समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अच्छा। यानी आपकी सोच की जो क्वालिटी है वही आपके जीवन की क्वालिटी तय करती है। इस लेख के अनुसार तो यही है। हाँ, और लेख में ना विचारों की एक क्या कहते हैं चुंबकीय ताकत या मैग्नेटिक पावर का जिक्र है। जी जी, चुंबकीय ताकत। जैसे ये तर्क दिया गया है कि अगर कोई लगातार मतलब कमी या अभाव पर ही ध्यान देता रहे हाँ। तो वो अनजाने में और ज्यादा कमी को ही अपनी ओर खींचता है। ये सोचने वाली बात है। और बिल्कुल इसका उल्टा भी। अगर कोई समृद्धि, सेहत या खुशी को सिर्फ सोचता नहीं बल्कि उसे पूरी शिद्दत से महसूस करता है। महसूस करना, हाँ ये है ये शायद। बिल्कुल। तो लेख के अनुसार वही चीजें हकीकत बनने लगती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शायद यही है, सिर्फ इच्छा रखना नहीं बल्कि उस इच्छा के पूरे हो जाने की जो भावना है उसको जीना, जैसे वो भी सच हो। तो ये सिर्फ सोचने से मतलब एक कदम आगे की बात है, पर ये विचार असलियत में बदलते कैसे हैं? लेख क्या कहता है इस बारे में? क्या दिमाग कोई सिग्नल भेजता है? हाँ हाँ, लेख का तर्क यही है कि हमारा दिमाग लगातार ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहा है। जी। और ये सिग्नल हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, उन पर आधारित होते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा हूं या कर रही हूं। ये सोच और भावना लगातार एक तरह का सिग्नल भेजती है जो शायद लेख के हिसाब से और संघर्ष को आकर्षित करें। वहीं दूसरी तरफ, मैं सफल होने की राह पर हूं का विश्वास और वो एहसास, वो सफलता के लिए दरवाजे खोल सकता है, ऐसा लेख में बताया गया है। तो शब्द, सोच और भावनाएं, ये तीनों मिलकर किसी की दुनिया बनाते हैं। लेख में ना शायद नकारात्मक सोच से निपटने का एक तरीका भी सुझाया है जी बिल्कुल। कि जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए उसे तुरंत एक सकारात्मक दिशा देने की कोशिश करना। हाँ, बदलना उसको। हाँ, बदलना। जैसे मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ की जगह ये सोचना कि मैं इस चुनौती का हल ढूंढ रही हूँ। हाँ ये एक एक्टिव बदलाव हुआ। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को लेख 3 मुख्य चरणों में समझाता है। मांगो, विश्वास करो और स्वीकार करो। मांगो, विश्वास करो, स्वीकार करो। सुनने में तो ये मतलब सरल लगता है। हम्म। क्या लेखन में कोई गहरा संबंध या क्रम बताता है या ये बस एक लिस्ट है? नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस है। मांगो का मतलब है पूरी क्लैरिटी से, स्पष्टता से ये जानना कि चाहिए क्या। ठीक है। विश्वास करो, ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। मतलब बिना किसी शक के पूरी तरह यह मानना कि वो चीज आपकी ओर आ रही है। हाँ, ये मुश्किल लगता है। मन में शक तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। और तीसरा है स्वीकार करो, हम्म। यानी उसे पाने की तैयारी में रहना और उस प्राप्ति की खुशी और आभार को पहले से महसूस करना। और यहीं पर वो कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड वाली बात आती है ना। जी बिल्कुल। लेख में इन्हें इस प्रक्रिया के 2 पंख कहा गया है। ये रूपक काफी दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, ये अच्छा तरीका है समझाने का। लेख इस पे जोर देता है कि अपनी इच्छा को मन में साकार होते देखना, मतलब कल्पना करना। हाँ। और जो कुछ पहले से आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, कृतज्ञता दिखाना, ये दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अच्छा। और रोजाना आभार व्यक्त करने से, लेख के अनुसार, ब्रह्मांड और देने के लिए प्रेरित होता है, ऐसी मान्यता है। ये ऊर्जा या वाइब्रेशन का जो विचार है, लेख इसे कैसे समझाता है? क्या ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल। लेख के अनुसार हमारी भावनाएं ही हमारी वाइब्रेशन या ऊर्जा का स्तर तय करती हैं। पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं, हमें एक उच्च ऊर्जा स्तर पर रखती हैं, जो फिर सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती हैं। और नकारात्मक भावनाएं इसका उल्टा करती हैं। ये एक तरह से इमोशनल फ्रीक्वेंसी की बात है।
इसमें एक मोमेंटम या गति का सिद्धांत भी बताया गया है। इसका क्या मतलब है? क्या ये कि शुरू में ज्यादा मेहनत लगती है और फिर चीजें आसान हो जाती हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। लेख मोमेंटम का उदाहरण देता है, जैसे ढलान पर लुढ़कती गेंद नहीं होती, हाँ वो अपने आप रफ्तार पकड़ लेती है। हाँ हाँ। वैसे ही लगातार सकारात्मक सोच और भावनाओं को बनाए रखने से एक वक्त के बाद ये मानसिक स्थिति स्वाभाविक और शक्तिशाली हो जाती है। फिर जीवन में बदलाव ज्यादा आसानी से आने लगते हैं। तो कुल मिलाकर लेख इसे कोई जादू टोना या कुछ वैसा नहीं बता रहा है। नहीं, लेख इसे एक सार्वभौमिक विज्ञान या यूनिवर्सल साइंस के रूप में पेश करता है। अच्छा, विज्ञान? हाँ, मतलब इसके पीछे का विचार ये है कि हर सोच, हर भावना, हर इरादा एक बीज की तरह है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। ये कुछ कर्म के सिद्धांत जैसा भी लगता है। क्या लेख रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अमल में लाने के लिए कुछ सुझाव भी देता है? कोई प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, कुछ व्यवहारिक कदम बताए गए हैं, जैसे हर सुबह सकारात्मक पुष्टि करना, अफर्मेशन जिसे कहते हैं। जैसे कि आज का दिन अच्छा होगा या कुछ ऐसा? हाँ, या आज का दिन बेहतरीन अवसरों से भरा है। फिर दिन में कुछ समय निकालकर अपनी इच्छाओं को साकार होते हुए कल्पना करना, विजुअलाइज करना। और ये भी कि अगर शक या संदेह मन में आए, जो कि आएंगे ही, बिल्कुल, तो उन्हें स्वीकार करना, पर उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना, उन्हें बस गुजर जाने देना। तो संक्षेप में कहें तो इस लेख का जो मुख्य संदेश है वो ये कि आकर्षण का नियम हमारे विचारों और खासकर हमारी भावनाओं की ताकत पर आधारित है। जी, स्पष्ट इरादे, पूरा विश्वास और उसे पा लेने का एहसास, इनके जरिए हम अपनी वास्तविकता को दिशा दे सकते हैं। और अभ्यास, कल्पना और कृतज्ञता इसके सहायक है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इस लेख का सार है। ये विश्लेषण व्यक्तिगत विचारों की शक्ति पर बहुत केंद्रित है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक अकेले व्यक्ति के विचार और भावनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, जैसा कि ये लेख दावा करता है, तो फिर सामूहिक चेतना का क्या मतलब? बहुत सारे लोगों के एक जैसे विचार या भावनाएं, वो हमारी दुनिया और समाज को किस तरह से प्रभावित करती होंगी? ये सवाल अपने आप में एक और गहरी खोज का विषय है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक बात है। बिल्कुल।